नमस्कार, मैं भावना शर्मा आपका लोकमत राजस्थान में स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शिकार जयपुर के नीरज उद्वानी का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। बड़े भाई किशोर उद्वानी ने मुखाग्नि दी। जालाना स्थित मोक्षधाम में पत्नी आयुषी नीरज की पार्थिव देह के पास हाथ जोड़कर बिलखती रही। परिवार वालों के बार बार संभालने के बावजूद उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा गुरुवार सुबह मॉडल टाउन स्थित फॉरेस्ट व्यू अपार्टमेंट पहुंचे और नीरज को श्रद्धांजलि दी। सीएम नीरज की मां ज्योति से भी मिले। सीएम को देखते ही ज्योति फूट फूट कर रोने लगी। सीएम ने उनके आंसू पोंछे और सांत्वना दी। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। आतंकी हमले में मारे गए परिवार के साथ पूरा देश राजस्थान खड़ा है। इस तरह की घटनाओं को लेकर कठोर कदम उठाए जाते हैं और भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। अशोक गहलोत ने सीकर और बीकानेर की घटनाओं को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने वाले एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा को गिरफ्तार कर उनके साथ गंभीर प्रकृति के अपराधियों जैसा व्यवहार करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। इसी प्रकार बीकानेर में 6 लोगों की मृत्यु पर मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे पीसीसी सचिव रामनिवास कुकना के घर एक आईपीएस के नेतृत्व में पुलिस दल गया। वहां कुछ न मिलने पर उनके खेत से पुलिस ने ट्रांसफार्मर उतार लिया। उनके पारिवारिक डेयरी को सील कर दिया गया। यह दिखाता है कि राजस्थान की पुलिस भाजपा सरकार के दबाव में आकर कानून से बाहर जाकर कार्रवाई कर रही है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वाघा बॉर्डर के बजाय हमला करने वालों को बंद करें। इस घटना का जवाब कड़े एक्शन से दिया जाए। जिस तरह इंदिरा गांधी ने पाक का टुकड़ा करके बांग्लादेश बना दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी तो बच जाएगी, लेकिन पहले देश को बचाना होगा। हम सब इस लड़ाई में एकजुट हैं। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पहलगाम में कैसे बेकसूर लोग मार दिए। मारे गए लोग हिंदुस्तानी थे, ऐसे में मजहब की बात क्यों हो रही है? ये तो अब बीजेपी नेता सिर्फ बयानबाजी करेंगे। हत्यारों का करारा जवाब देना चाहिए। देश का हर नागरिक और पार्टी सरकार के साथ है। जेजेएम घोटालों में कई नोटिसों के बाद आज कांग्रेस नेता महेश जोशी ईडी मुख्यालय पहुंचे। दोपहर 1 बजे महेश जोशी अपने एक निजी व्यक्ति के साथ ईडी मुख्यालय में पहुंचे। यहां पर ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। आपको बता दें, ईडी महेश जोशी को पिछले कई समय से पूछताछ के लिए बुला रही थी। महेश जोशी व्यक्तिगत कारणों से ईडी मुख्यालय नहीं जा रहे थे। वहीं कुछ दस्तावेज ईडी के द्वारा महेश जोशी को दिए गए, जिनके संबंध में पूछताछ की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्से का माहौल है। इस घटना को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और इस तरह की हरकत का मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। जोशी ने कहा कि पहलगाम की घटना का जवाब आतंकियों को मिलेगा और वह भी उसी अंदाज में जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक के जरिए दिया गया था। उन्होंने विश्वास जताया कि इसका एक माकूल जवाब जरूर दिया जाएगा। अजमेर में स्मार्ट सिटी में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन गुरुवार को उग्र रूप ले गया। भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में भी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर लगे बैरिकेड्स को पलट दिया और अंदर प्रवेश कर गए। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा के नारों के साथ कार्यकर्ता पुलिस कर्मियों को पीछे धकेलते हुए कलेक्टर चैम्बर तक पहुंच गए। वहां जोरदार नारेबाजी की। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। घटनाक्रम की शुरुआत कलेक्ट्रेट के बाहर टेंट लगाने को लेकर हुई। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की रोक टोक के बावजूद प्रदर्शन जारी रखा। बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में आरएएस अधिकारी हनुमानाराम बिरडा को गिरफ्तार किए जाने के बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार हनुमानाराम को 10 अप्रैल 2025 से निलंबित माना जाएगा। एसओजी ने उन्हें जैसलमेर से हिरासत में लेकर जयपुर लाया था, जहां लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। हनुमानाराम ने आरएएस परीक्षा 2021 में 22वीं रैंक हासिल की थी। जुलाई 2021 में परिणाम आने के बाद उन्हें एसडीएम पद पर नियुक्त किया गया और दिसंबर में उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई।
लेकिन सितंबर 2021 में आरएएस बनने के बाद उन्होंने नरपत राम और रामनिवास की जगह डमी कैंडिडेट बनकर एसआई भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया। कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले के विरोध में भारतवासियों की ओर से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को जयपुर में भी कई जगह विरोध प्रदर्शन किए गए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा और वैशाली नगर व्यापार मंडल की ओर से आम्रपाली मार्ग पर आतंकवादी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया और हमले में मारे गए मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। विरोध प्रदर्शन में अखिल भारत हिंदू महासभा राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर हेमंत राव, एडवोकेट मुकेश यादव, कैलाश भारद्वाज, दिलीप सिंह, सूरजपुरा, योगेश कुमावत और वैशाली नगर व्यापार मंडल की ओर से सुरेश शर्मा, अमित शर्मा, विपुल गर्ग सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कल जो 22 तारीख को एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, इसके ऊपर हमारे सभी व्यापार मंडल और अखिल भारत हिंदू महासभा, सर्व हिंदू समाज ने आके इसके ऊपर रोष प्रकट किया है और आज एक मोमबत्ती जला के ये कहा कि हम मोमबत्ती नहीं, कल को वक्त पड़ा तो हम हथियार भी उठा सकते हैं, एक सर के बदले 100 सर भी लेके आएंगे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से एक मांग है कि जो एक निंदनीय घटना हुई है, कायरतापूर्ण हमला हुआ है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और पाकिस्तान सरकार को भी सबक सिखाए और जो जिहादी मानसिकता, आतंकवादी मानसिकता के लोग रह रहे हैं, इनका एनकाउंटर किया जाए। ये हमारे बीच में रह के, हमारे ही देश में रह के हमारे ही लोगों को, मासूम भाइयों को मार रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आज हमें ये मोमबत्ती जला के रोष प्रदर्शन किया है, कल हम ये तलवार उठा के करेंगे और सर भी काटेंगे। ये हम सभी भाइयों का निर्णय है। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि सरकार कुछ करे। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हमें करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।